नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है, इसे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ पे करनी होती है, इसके बारे में डिटेल जानकारी देखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके से बनता है और आपको क्या सिग्नल देता है। डबल बॉटम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दो बॉटम तैयार हो गए हैं, बीच में कंसोलिडेशन है और दूसरा बॉटम तैयार होके ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक्सट्रीमली बुलिश टेक्निकल रिवर्सल पैटर्न है, जो कि बेरिश अगर स्टॉक कोई चल रहा है तो रिवर्सल लाने की ताकत रखता है। अब सबने ही पिक्चर देखी है धमाल, जिसमें बोला जाता है कि डब्ल्यू के नीचे पैसा है, लेकिन इस पैटर्न में डब्ल्यू के ऊपर पैसा बनता है। किस तरीके से, आपको बताता हूं। जैसे कि टू कंसेक्यूटिव लो प्राइस जो बनते हैं यहाँ पे एक ही एरिया में। अब ये एक प्राइस पे नहीं होते, ये एक प्राइस जोन पे होते हैं। तो प्राइस जोन होता है वो सेम होता है, जो जोन पकड़ते हैं हम, उसमें टू कंसेक्यूटिव हमें बॉटम बनते हुए दिखते हैं, जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं। अब जब ये बॉटम तैयार होते हैं तो बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन यानी कि टाइम जाना चाहिए। कंटिन्यू अगर इस तरीके से बनेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यानी कि मान लीजिएगा आप 15 मिनट की कैंडल ट्रेड कर रहे हो और 15 मिनट में पहली कैंडल यहाँ पे बनती है, मान लीजिए 11:30 बजे, 11:30 बजे बनती है, दूसरा बन गया, यहाँ पे दूसरी कैंडल बन गई और तीसरा या फिर चौथा बन गया, फिर से एक बार सेम एरिया में बॉटम, तो उससे कंसीडर नहीं किया जाता। बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब आपको ट्रेड कैसे लेना होता है, सबसे पहले तो पहली बेरिश मूव और पहला लो आपको कैप्चर करना है। उसके बाद जो लो बनता है वहां से एक पुल बैक आता है और स्टॉक जो है वो रेजिस्ट करता है एक पर्टिकुलर लेवल पे। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकती है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल भी हो सकती है, जहां पे ये रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस लेके थोड़ी देर वहां पे कंसोलिडेशन होती है, फिर दूसरा यहाँ पे लो बनता है। दूसरा लो जो बनता है वो पहला जहां पे लो बना है उसी एरिया में बनता है। सेम प्राइस पे बनेगा ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन सेम एरिया में बन सकता है बफर रख के जोन में। तो यस, तो यहां से फिर से एक पुल बैक आता है और जो नेकलाइन, जो रेजिस्टेंस यहां पे बना है, उससे ब्रेक करके फिर ऊपर जाता है। तो जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है तब हमें बाइंग की एंट्री करनी होती है, लेकिन उसमें भी एक सिचुएशन है जो मैं आगे जाके समझाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं डबल बॉटम किस तरीके से ये लोअर साइड पे स्टॉक जा रहा है, बेरिश है। पहला बॉटम यहां पे बना है, फिर एक यहां पे पुल बैक आया, यहां पे नेकलाइन बनाई, प्रीवियस रेजिस्टेंस से यहां से नेकलाइन बन गई और यहां पे दूसरा लो बनाने के बाद ब्रेकआउट आ गया। और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में मोमेंटम कितनी अच्छी तरीके से आ गया है। अब जैसे मैंने कहा कि आपको एंट्री करते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी ब्रेकआउट की कैंडल होती है, यहाँ पे ब्लू कैंडल है, आप ग्रीन कैंडल पकड़ सकते हो, कैंडल का कलर डजंट मैटर, लेकिन बुलिश कैंडल होनी चाहिए, नेकलाइन ब्रेक करने वाली बुलिश कैंडल, जिसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वेट करना, जो कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगी उसमें ही एंट्री करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम कम होता है और एंट्री हो जाती है और उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, फिर हम स्टॉप लॉस हिट करते हैं, फिर से वो ऊपर चला जाता है, उसे रीटेस्ट एंट्री बोला जाता है। वो भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको ब्रेकआउट पे वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना है। वॉल्यूम हायर साइड होना चाहिए, एटलीस्ट प्रीवियस 2-3 कैंडल से तो हाई ही होना चाहिए, एटलीस्ट बोल रहा हूं। अगर सबसे ज्यादा होगा तो भी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 2-3 कैंडल से ज्यादा आपका वॉल्यूम उस पर्टिकुलर कैंडल पे होना चाहिए, तभी वो वैलिड और अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है और आपको पोटेंशियल टारगेट तक लेके जाता है। अब क्योंकि मैंने टारगेट की बात की है, तो टारगेट क्या होगा, जो भी लोअर लो होगा, इन दोनों लो में से जो भी लोअर लो होगा, वहां से लेके नेकलाइन तक का जो डिस्टेंस है वो आप नेकलाइन से ऊपर लगा दोगे, ये आपका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। एंट्री की बात हो गई, टारगेट की बात हो गई, अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। जिस कैंडल ने आपकी एंट्री की है, जिस कैंडल में आपकी एंट्री हुई है, वहां से नीचे आपको देखना है कोई स्विंग लो बना है क्या। अगर कोई स्विंग लो नहीं है तो सेकंड बॉटम जो है वहां से नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस हो सकता है, बट दिस इज द परफेक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि जो रिवर्सल आया है ये सेकंड बॉटम के बाद आया है।
अगर उसके बाद इस तरीके से कौन सा अगर स्विंग लो बनता तो हम उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते, क्योंकि मूवमेंट आने के बाद फिर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो स्टॉप लॉस लगाने के भी अलग अलग अच्छे तरीके होते हैं। प्रॉपर जो स्टॉप लॉस होता है वो इसी तरीके से ट्रेडर लगाते हैं कि प्रीवियस स्विंग कहाँ पे आया था, रिवर्सल कहाँ पे आया था। तो साइकोलॉजी यहाँ पे क्या लोगों की बन गई है कि यहाँ से रिवर्सल आया है तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ही यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। तो स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो आप खुद के मन से मत लगाओ, जहां पे सारी दुनिया स्टॉप लॉस लगा रही है वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ। इसकी वजह से क्या होगा, डूबोगे तो अकेले नहीं डूबोगे, सारी दुनिया को लेकर डूबोगे। तो मलाल नहीं होगा मन में कि भाई मेरा ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये तरीका होता है। अब आते हैं एग्जैक्ट लाइव चार्ट के ऊपर, देखते हैं एग्जाम्पल। उसके लिए हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट हम किस तरीके से इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों JSW का 4 घंटे का हमने यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया है। आप देख रहे हैं स्टॉक में यहाँ पे बेरिश मूवमेंट दिखाई दे रही है और पहला लो यहाँ पे बना है। पहला लो बनने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर आ गया, यहाँ पे रेजिस्ट हुआ। ये रेजिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट लिया था। तो जो प्रीवियस सपोर्ट था वही आगे जाके रेजिस्टेंस बन गया। तो रेजिस्टेंस लेके फिर स्टॉक नीचे आ गया, दूसरा लो बनाया और दूसरा लो बनाने के बाद यहां से ब्रेकआउट आ गया। अब जहां पे टच हुई है उस कैंडल में भी वॉल्यूम है और दूसरे कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छा खासा यहां पे दिखाई दे रहा है। यानी कि जो नेकलाइन है हमारी, ये रेड कलर की नेकलाइन, उससे जो टच करने वाली है और उसके आसपास बंद होने वाली कैंडल में भी वॉल्यूम है और उसके नेक्स्ट कैंडल में भी वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। अगर वो भी नहीं हम पकड़ सकते तो आपको करना क्या है, एंट्री, प्रॉपर एंट्री बता देता हूं आपको। बेसिकली जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसका हाई मार्क कर देना है और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री कर देनी है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये अगर हम कैंडल पकड़े तो इसका हाई आपको मार्क कर देना और इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ से ऊपर का मूवमेंट आपको पकड़ लेना है। अब यहाँ पे प्रॉपर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हम सिलेक्ट कर देते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमने सिलेक्ट की, ये हाई ब्रेक हुआ है इस पर्टिकुलर कैंडल पे, तो इस कैंडल से लेके ऊपर हम टारगेट रख सकते हैं। अब टारगेट जो होगा वो प्रीवियस रेजिस्टेंस तक आप ले सकते हो और उससे भी आगे बढ़ा सकते हो। और स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे स्विंग लो बनता है, हायर लो बनता है, यानी कि ये एक लो बना और ये हायर लो बना, तो इस हायर लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस होगा तो इसके नीचे हम थोड़ा सा बफर लगा देंगे और टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से अचीव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंधन नहीं था। और प्रीवियस हाई अगर आप देखोगे तो इस एरिया में यहाँ पे प्रीवियस हाई है और यहाँ तक स्टॉक जाके नीचे आया है। तो हम अगर टारगेट यहाँ पे कंसिडर करते हैं यहाँ तक का एटलीस्ट, तो आप देख सकते हैं 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, यानी कि काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। जो डाउन ट्रेंड था, हालांकि ये अप ट्रेंड आया था लेकिन यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड चला हो गया, फिर W पैटर्न बना यानी कि डबल बॉटम पैटर्न बना और वहाँ से रिवर्सल आ गया और रिवर्सल के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पैटर्न हमें वर्कआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉटम जो पैटर्न होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये W पैटर्न बना है यहाँ पे W, और उसका ब्रेकआउट आते ही हमें यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है। काफ़ी अच्छे यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे में भी मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाया है, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के भी ये पैटर्न ढूंढ सकते हैं। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ी स्ट्रैटेजी आपको पैटर्न की बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी है प्राइस एक्शन की या इंडिकेटर की। आप सिर्फ चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वॉल्यूम देखना है आपको, एक ही इंडिकेटर देखना है वॉल्यूम, और उसकी मदद से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज का हम डेली चार्ट यहाँ पे देखेंगे, तो डेली पे सिलेक्ट कर देते हैं और देखते हैं भारत फोर्ज में डेली में किस तरीके से ये पैटर्न वर्कआउट हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम पीछे जाएंगे, तो ये भारत फोर्ज का डेली चार्ट के ऊपर है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे बॉटम बनाया पहला, फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे दूसरा बॉटम बनाया और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद फिर रीटेस्ट किया। सेम नेक लाइन को रीटेस्ट किया है। इस रीटेस्ट की मैं बात कर रहा था। अगर वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट की कैंडल में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है,
तो ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया। रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की भी एंट्री आप पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में, किसी भी चार्ट पैटर्न में रीटेस्ट की एंट्री बहुत बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद फिर से स्टॉक नीचे आता है सेम लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है। ट्रेडर्स की दुनिया में इसे काफ़ी बढ़िया एंट्री मानी जाती है कि आप अगर रीटेस्ट पे एंट्री करते हो और आप कामयाब हो जाते हो तो आपको स्टॉप लॉस भी लंबा नहीं रखना है और पोटेंशियल टारगेट भी अच्छा मिल जाता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जहां रीटेस्ट का स्विंग लो बना है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और फिर टारगेट आप देख सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस जो भी होगा वो टारगेट का होगा और उससे भी क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर में भागा है। तो कितना बढ़िया यहाँ पे रिवर्सल आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये पता चलता है। तो पैटर्न्स वर्क करते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पैटर्न्स देखना आना चाहिए और उसके बाद ही आप अच्छी तरीके से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये डबल बॉटम जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एंट्री कहाँ पे करनी है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।